वाई बख्तावर खिलजी डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या सच में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलने में 3 महीने लगे थे? नालंदा यूनिवर्सिटी पर खिलजी ने तीसरी बार अटैक किया था। पहले 2 बार उस पर अटैक और हो चुका था। अगर हम ये पूछें कि खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों डिस्ट्रॉय किया, वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, तो इसका वन वर्ड आंसर होगा जलन, जेलसी के मारे। पूरी स्टोरी क्या थी हम डीपली डिस्कस करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब। नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरी देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें बोला जाता है 90 लाख प्लस बुक्स थी। 90 लाख बुकों का मतलब आप समझते हो, इतनी नॉलेज जिसे खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो नॉलेज डिस्ट्रॉय ना हुई होती तो शायद आज हमारा रुख कुछ और होता। दुनिया के महानतम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बोला जाता है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की, बोला जाता है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। उस समय पर दुनिया में यूनिवर्सिटीज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी ही इतनी फेमस क्यों थी? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। दुनिया के महानतम लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। इस यूनिवर्सिटी में हेड थे, टीचर थे। अमूमन जितने भी विषय दुनिया में होते थे, वे सारे विषय, लगभग सारे विषय नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। जैसे मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमी, मेडिकल, सारी की सारी सब्जेक्टें वहाँ पढ़ाई जाती थी। हर एक बच्चे के लिए उसका एक पर्सनल रूम दिया जाता था। समझ लीजिए एक बिल्डिंग जैसा बना होता था, जिसमें हर बच्चे का एक पर्सनल रूम होता था। हर कुछ बच्चों पर एक टीचर थे। उन बच्चों का खाना पीना, फ्रेश होना, हर चीज उसी एक बिल्डिंग में करवाई जाती थी। आप बिल्डिंग आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ लीजिए, उस समय पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे, आज के हिसाब से समझ लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल, उनकी वैल्यू इतनी थी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की जितनी वैल्यू उनकी थी, जितनी इज्जत उनकी थी, इज्जत तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा थी उनकी। कोई चीज रन होती है तो सबसे जरूरी होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पैसा आता था टैक्स के थ्रू। नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान हमेशा मुफ्त में दिया जाता था, ज्ञान देने के पैसे नहीं लिए जाते थे। इसीलिए बोला जाता है कि ज्ञान हमारे यहाँ मुफ्त में बंटता था। वो बात अलग है कि आज हमें उसके लिए पैसे देना पड़ता है, और उन पैसों पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जो वहाँ के आसपास के गांव थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी को टैक्स दिया करते थे, और उन टैक्स के पैसों से नालंदा यूनिवर्सिटी रन होती थी, वहाँ के सारे काम होते थे। नाउ द कम अवर मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाई खिलजी डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी। मैंने बोला था कि जलन के मारे नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। बोला जाता है कि खिलजी एक बार बीमार पड़ गया था, उसका काफी इलाज किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसको पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के एक आचार्य जी हैं जो उसकी बीमारी को सही कर सकते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उसकी हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई तो उसने ये फैसला किया कि हाँ, मैं उस अध्यापक को, उस आचार्य को एक बार देखूंगा, उसकी दवाई लूंगा। पर खिलजी काफी जलसी वाला व्यक्ति था। वो गैर मुस्लिमों से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। वहाँ के आचार्य से उसने बोला कि वो उनकी दवाई नहीं खाएगा, और अगर वो बुद्धिमान है तो बिना दवाई के मुझे ठीक करके दिखाएं। यहाँ पर वो आचार्य से मजे ले रहा था कि ये कभी ठीक नहीं कर पाएगा, इसकी इंसल्ट हो जाएगी। पर हमारे आचार्य भी खतरनाक पर्सनैलिटी निकले। उन्होंने कुछ समय बाद खिलजी को कुरान दी और बोला इसके कुछ पेजेस डेली पढ़ना तुम। और वो कुछ पेज डेली पढ़ता था, जिससे कुछ ही समय में उसकी तबीयत सही होने लगी। उसको ये देखकर काफी गुस्सा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फोर्सफुली उसने पूछा कि आपने ये कैसे किया? उन्होंने बताया कि मैंने कुरान के पेजों पर दवा लगा दी थी, जिससे तुम रोज पेज पलटते और वो दवा तुम्हारी उंगलियों के थ्रू तुम्हारी बॉडी में चली जाती, जिससे तुम ठीक हो गए। ये सुनकर उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको धोखा दिया गया है, और उसके बाद उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया। जिसके कुछ समय बाद उसने नालंदा पर हमला किया और भीषण नरसंहार हुआ। जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, जो अध्यापक थे, उन सबको मार दिया जाता है, और अंत में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसमें 90 लाख प्लस बुकें बताई जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। अगर इसका सिर्फ
वन वर्ड आंसर देखें तो वो होगा जलन। वो नहीं चाहता था कि एक गैर मुस्लिम के पास इतनी विद्या रहे, इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन रहे। इसी जलन के मारे कि दूसरी धर्म के लोगों के पास इतनी नॉलेज है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। खिलजी ने तीसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। इससे पहले 2 और अटैक नालंदा यूनिवर्सिटी पर हो चुके थे, पर पहले के 2 अटैक इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बना लिया गया, फिर से उसको रिकवर कर लिया गया। लेकिन खिलजी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा गंदा था, जिसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसे बोला जाता है कि 3 महीने तक वहां की लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही। तो देखे जो तब की बुकें थी वो आज की बुक की तरह नहीं है। जैसे आज पेज इतने पतले होते हैं, उस समय पर पेज इतने पतले नहीं हुआ करते थे। तब जिन पर लिखा जाता था वो काफी मोटे हुआ करते थे। आज के हिसाब से समझ लीजिए कि तब के जो पेज हुआ करते थे वो काफी मोटे हुआ करते थे और काफी अलग अलग मटेरियल से बने होते थे, क्योंकि अगर कुछ हो जाए बुकों के साथ तो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज खत्म ना हो। ये पतले पतले पेज तो अभी आए हैं, लेकिन आज से 900 साल, 950 साल पहले इस तरह के पेज नहीं हुआ करते थे। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को जलने में 3 महीने का समय लग गया। अब देखिए, खिलजी की जलन के मारे बेनिफिट किसी का नहीं हुआ। अगर वो नॉलेज आज हमारे पास होती, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती, तो आज हम जिस जगह पर स्टैंड करते हैं उस जगह पर तो स्टैंड नहीं करते। हो सकता है कि अंग्रेज भी हम पर रूल ना कर पाते। ये हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि हर जगह होता है। जहाँ भी बाहर के लोगों का इन्वेजन होता है, टेरिटरी कब्जाने के लिए, लूटपाट करने के लिए, वहां पर रूल करने के लिए, तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है वहां का एजुकेशनल हब। अगर ये चाहते हो कि वहां के लोग सिर्फ तुमको महान माने, तुमको भगवान माने, जो तुम बोलो वो करे, क्वेश्चन ना तुमसे करें, तुम्हारे फैसलों को माने, तो सबसे पहले उनके दिमाग पर कंट्रोल करो। और दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए वहां के एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल करो। ऐसा ही तो ब्रिटिशर ने हमारे साथ किया था। गुरुकुल को हटाकर स्कूलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसने हमें नौकर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को नौकर चाहते थे और उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए एजुकेशन सिस्टम ने उनको नौकर दिए भी। हमारे यहाँ कभी भी एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं था। एजुकेशन का मतलब सिर्फ अपने आप को एजुकेट करना था, अपने आप को एक कैपेबल बनाना था। पर अंग्रेजों की देन की वजह से हम आज भी उसी सिस्टम में उलझे पड़े हैं। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाए। अगर देश को आगे लेकर जाना है, भारत को फिर से उसके गोल्डन एज में हमें रखना है, तो हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा। ये ब्रिटिशर के एजुकेशन पॉलिसी को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि जब देश का निचला तबका पढ़ेगा, निचला तबका समझदार होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा, देश अपने गोल्डन एज में तभी जाएगा। सरकार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को उसके ओरिजिनल शेप में लाने में लगी है। नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जाए, इस चीज को अब्दुल कलाम जी ने 2006 में बोला था। और सच में हमें फिर से एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, एक नए मुकाम पर हो, फिर से भारत का गोल्डन एज आए, तो एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।